हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आप देखिए फैजाबाद पुलिस की लापरवाही जरा देखिए। जिस तरीके से कहते हैं कि दो थानों के चक्कर में एक परिवार पिस रहा है। दरअसल क्या है, बीते 3 तारीख के आसपास एक एक्सीडेंट होता है, आमने सामने की भिड़ंत होती है। इसमें एक परिवार को चोट लगती है, पैर में चोट लगती है और उसके बाद पैर में आपको बता दूं प्लास्टर चढ़ा हुआ है और हाथों में चोट लगती है, हाथों में फ्रैक्चर आता है। उसके बाद परिवार पहुंचता है एक थाने, सीकरी थाने पहुंचता है। सीकरी थाने वाले लगातार 10 दिन तक उसको चक्कर कटवा रहे होते हैं कि हाँ भाई ये हुआ है वो हुआ, कई सारी चीजों के लिए उसके साथ लतीफे मतलब उसके साथ छोड़े जाते हैं, मतलब परेशान किया जाता है। उसके बाद अंदाजा लगाइए 10 दिन बाद सीकरी थाने वाले बोलते हैं कि भैया हमारे थाना क्षेत्र में ये दायरा नहीं आता है। तो सोचिए 10 दिन तक किस तरीके से परिवार को परेशान किया जाता है। उसके बाद मामला पहुंचता है सदर थाना, बल्लभगढ़ सदर थाना। वहां पर भी कई दिन तक मतलब पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। ये पीड़ित जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। क्या होता है, बल्लभगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल था, पहले सरकारी में था, उसका प्राइवेट हॉस्पिटल था। उसके बाद पता चलता है कि पुलिस वाले वहां चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन न्याय के लिए इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की जाती, परेशान किया जाता है। अब जाके आज ये डीसीपी साहब से मिलकर आए हैं और बड़ी परेशानियां जो हो रही थी पिछले कब, अब मुझे बताइए कि क्या समस्या आ रही थी, दिक्कत क्या आ रही थी? एक बार बहुत दिक्कत आ रहा है, चलने फिरने में भी दिक्कत आ रहा है, पैर से ब्लड अभी भी जा रहा है अंदर से। डॉक्टर फिर से बोला एक्सरे कराने के लिए। अब मंगल को बोला है, कल बोला है, कल जाऊंगा। तो ये आपके पैर में जो फ्रैक्चर आ रखे हैं, डॉक्टर ने क्या बोला? हड्डी वड्डी टूटी क्या है? यहाँ का हड्डी टूटा हुआ, यहाँ का फ्रैक्चर है, जख्म भी है, यहाँ से उतर चुका है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे टका लगा हुआ था, सर में भी है। बस यही सब हुआ है। और ऑपरेशन, यहाँ का ऑपरेशन हुआ पड़ा है। अच्छा, तो मतलब हुआ था कब, मतलब एक्सीडेंट की घटना कब हुई थी आपकी? ये 3 तारीख को हुआ था, ये जाजरू पुलिया पे। अच्छा। उसके बाद हम आ रहे थे रॉन्ग साइड से, ये सब जा रहा था, तो हम साइड भी गाड़ी किए, फिर भी जो है पता नहीं 3 लोग था, गाड़ी चमकाया, साइड में थे, फिर भी जो है मार के आगे निकल गया। उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया किसी तरह। फिर जो है मेरे कॉलोनी का आदमी कोई वहाँ पहुंचा, तो वो फिर पूछा, वो फोन किया घर, यहाँ से फिर सब गया, फिर हमको उठा के ले, हमको कोई होश नहीं था उस। अच्छा, आप एक बार, आप भाई हैं? अच्छा भाई, क्या एक बार इधर थोड़ा इधर आ जी। हाँ, क्या है मतलब इधर ही नीचे, आराम से ध्यान से देखिए। क्या मतलब आप पुलिस के चक्कर काटे? हाँ, बता रहे थे पुलिस भी आपको काफी दिन तक दौड़ाती रही, इस थाने से उस थाने तक दौड़ाती रही। क्या है मतलब पुलिस वाले क्या कह रहे थे और किस थाने में कार्रवाई नहीं करे? पहले तो हम गए सीकरी चौकी में, वहाँ से फिर पुराने कागज पत्र सब ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ गए हम, जिस जगह बर्दात हुआ था, वहाँ बोला कि हमारा ये नहीं है एरिया, अब तुम चले जाओ सदर चौक थाने में। फिर वहाँ से फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा, घूमते फिरते परेशान हो गए बिल्कुल। जब जाके हम आज गए डिस्प्ले। मतलब आप एक सीकरी थाने गए, सीकरी थाने में कितने दिन तक आपको चक्कर कटवाए? 8-10 दिन तक काटे सर। अच्छा, कि फिर बाद में क्या कहते हैं वो? बाद में बोले कि हमारे ये नहीं है एरिया, हमारे थाने में क्षेत्र में नहीं आता। जी नहीं, वो ये कहते हैं सीकरी थाने वाले। अच्छा। सदर चौकी में। तो फिर आप सदर थाने गए आप? जी सर। अच्छा, सदर थाने वालों ने क्या कहा फिर आपको? उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम अपने भाई को सही करो, तुम्हारा कार्रवाई करेंगे। पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब वो आपको फुसलाते रहे, बहकाते रहे कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई। कितने दिन तक ऐसे बहकाते रहे आपको? हो गया सर 15-20 दिन हो गया। तो 15-20 दिन तक आपको बहकाते रहे सदर थाने वाले कि हम कार्रवाई करेंगे, और आप कंप्लेन तक आपकी रजिस्टर नहीं करें? नहीं करें सर, नहीं करें, कंप्लेन भी नहीं करें। तो किस बात के लिए कह रहे थे कि आपसे कार्रवाई करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे? फिर किस लिए कह रहे थे वो? पता नहीं सर, पहले बोला था भाई को सही करवा लो, उसके बाद कंप्लेन तुम्हारा करेंगे। भाई तो ठीक होता रहेगा, दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी। जी सर, पुलिस का अपना काम है, आपका अपना काम है, लेकिन नहीं किया ना सर। अच्छा, परेशान होकर जब जाके हमें जाना पड़ा। तो शिकायत किस चीज से आ रही है आपको? परेशानी किस चीज है? पुलिस से शिकायत आ रही? क्या शिकायत आ रही? पुलिस से भी शिकायत आ रहा सर। अच्छा, जब हमारी कार्रवाई नहीं हो रहा तो हम शिकायत तो करेंगे पुलिस वाले भी। अच्छा, कितना खर्चा आ गया आपके इन चीजों में अभी तक? इसमें 1-1.5 लाख खर्चा हुआ सर। अच्छा, ये हॉस्पिटल क्या फ्रैक्चर आया? हाँ सर, फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया और फ्रैक्चर भी है। अच्छा, और ऑपरेशन हुआ है कंधे का हड्डी टूट गया यहाँ से। कहाँ से हम क्या करेंगे? अकेला छोटा बालक है इसको, हम कहाँ से क्या करें बताओ? परेशान होगी जब जाके गए हूँ। तो मतलब क्या खाने पीने की किस तरीके से व्यवस्था, फिर मतलब कैसे हो रहा होगा, मतलब कमा कैसे रहेंगे अभी? जैसे तैसे कर रहे हैं सर, ये कमाने वाले हमारे भी बाल बच्चे वहाँ हैं, ये यहाँ रहते हैं, कैसे भी करके हम कमा के ला रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं अभी कमाने के लिए, जो भी पता चले जो अभी? एक ही कमाने वाले हैं, दोनों थे, दोनों भाई। अब तो ये हो गया, तो अब हमें कमाना पड़ रहा है, दवाई सुई सब करना पड़ रहा है।
तीन बालक है मेरे पास 3 बालक है। मैं जो है यहाँ रहता हूँ कि ये भाई है बड़ा, वो बल्लभगढ़ में रहता है, हम यहाँ रहता हूँ। 3 बालक है। मैं जो है ना किसी तरह ये सब दवाई ला के किसी दिन ला के देता है, किसी दिन नहीं भी ला के देता है। तो अच्छा एक बात सुना, तो आज आप क्या डीसीपी साहब के पास गए? तो क्या आज आपको तो क्या कहा डीसीपी साहब ने? बोला सर, बोला तुम गए थे वहाँ, कोई दिक्कत ये नहीं लिया तुम्हारा के लिए? बिल्कुल नहीं लिया सर, हमारा कोई कार्रवाई नहीं है। हम हार भूख के जब आपके पास आए। फिर क्या कार्रवाई हुआ? मतलब उन्होंने बोला कुछ? बोला तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा कार्रवाई। अच्छा, डीसीपी साहब ने बोला है? जी सर। अच्छा, मतलब ये है कि जो छोटे छोटे जो थाने में बैठे हुए लोग बाग या छोटे अधिकारी हैं या छोटे मुलाजिम हैं या फिर कांस्टेबल है, वो सुनवाई नहीं करते, मजबूरी में मतलब बड़े अधिकारियों पर जाना पड़ता, तब जाके उनके कान खुलते हैं। बिल्कुल सर है, बिल्कुल। तो डीसीपी साहब ने क्या बोला फिर आज? बोला कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं इसका जो ना अभी करता हूँ कार्रवाई। ठीक है। आपको बता दें आज ही बड़ी मुश्किल से जाके, क्योंकि कई बार हम बार बोलते हैं कि कई बार थानों से शिकायत आती है, चौकी से शिकायत आती है कि लोगों की सुनवाई नहीं होती, खासकर गरीब परिवार की खासकर सुनवाई नहीं होती। अगर यही बात अमीर परिवार से जुड़ी होती, रसूखदारों से जुड़ी होती, तो पुलिस उनके आगे पीछे जरूर कार्रवाई करने के लिए चक्कर काट रही होती। उल्टा चक्कर पुलिस काटती है उस टाइम की, भैया हम आपकी कार्रवाई करना चाहते हैं ताकि ऊपर तक शिकायत ना पहुंचा दें। लेकिन जब गरीब के साथ कुछ चोट लग जाती है, गरीब का एक्सीडेंट हो जाता है, गरीब के साथ परेशानी खड़ी हो जाती है, तो अंदाजा लगाइए उस पर गरीब चक्कर काट रहा होता है पुलिस के। ये तो मामला एक थाने से दूसरे थाने तक भी चक्कर कटवा देते हैं, फिर बाद में एक गरीब आदमी जाके बड़े अधिकारी से मिलता है, फिर जाके वहां थोड़ा बहुत उन्हें राहत की सांस मिलती है, सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन कार्रवाई कितने दिन में होती है, ये तो बात की बात है। आज ही आप बता रहे हैं कि आज ही डीसीपी साहब के पास गए हैं, 26 तारीख आज की डेट है, बल्लभगढ़ फैदाबाद दिखाया दरखास्त बराए एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर मुकदमा दर्ज कराने के बारे में है। अंदाजा लगाइए बुरा हाल है जिस तरीके से, क्योंकि ये निवासी गांव जाजरू, तहसील बल्लभगढ़, जिला फैदाबाद के रहने वाले, मतलब ये जाजरू गांव पड़ता है, जाजरू गांव मतलब बल्लभगढ़ में पड़ता है। तो अंदाजा लगा के चले किस तरीके से हालात पैदा हो जाते हैं जब परिवार को, किसी भी परिवार को हर आदमी सोचता है कि पुलिस हमारे अधिकार के लिए बैठी है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बैठी है, चौकी हो या थाना हो। लेकिन जब चौकी और थाने में इस तरीके से मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, हम तो दूसरे पक्ष को भी कहेंगे, अगर दूसरा पक्ष भी अगर इस बात को सुन रहा है, अगर उसे लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है इनकी भी कोई कमियां हो सकता है, या हो सकता है उसकी कुछ कमियां हो, अगर लगता है कि दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है कि नहीं भैया ये सच्चाई थी, उस वक्त मेरे साथ ये था, उस वक्त मैं ऐसा चला रहा था, या जो भी था, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो आपका वेलकम है, हम आपको वेलकम करते हैं कि अपना ये पक्ष रख सकते हैं। क्योंकि एक तरफ उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं, पुलिस पर भी लगाए हैं, और खासकर जो किससे एक्सीडेंट हुआ था, किसके से एक्सीडेंट हुआ था ये? जी सर, आपस में एक्सीडेंट किस चीज से हुआ था? बाइक से बाइक टकराए थे सर। बाइक से बाइक टकराई? बाइक से बाइक। स्पीड में थी बाइक, क्या थी? वो हम नीचे से जा रहे थे, वो ऊपर से आ रहा था। अच्छा, ये था कि आप पुल के नीचे से चल रहे थे? हाँ, वो ऊपर से जी सर, स्पीड थी। हाँ। ओके। तो फिर तो चोट उसे भी लगी होगी थोड़ी बहुत? उसे थोड़ा बहुत लगा है सर, हमारा तो टूट गया ना। हाँ। गलती तो उसी का है। अच्छा। उल्टा आ रहा था वो हमारी तरफ। अच्छा, राउंड साइड में आ रहे थे वो। अच्छा, तो आप चला रहे थे बाइक? बाइक हम चला रहे थे सर। बाइक आप चला रहे थे? अच्छा, तो फिर आप तो ठीक है, उनको कैसे फिर आई? हम हेलमेट था सर, हम फेंका गए। अच्छा, आप टकरा गए? अच्छा, ये टकरा गए, आप इधर फेंक गए? जी सर। अच्छा, आप अलग हाँ, अच्छा, वो आपस में टकरा गया? अच्छा जी सर। तो मतलब आपको शिकायत पुलिस से ज्यादा है? पुलिस से ही ज्यादा है। अच्छा, जब हमारा कार्रवाई नहीं कर रहा है तो पुलिस से ज्यादा है ना। अच्छा, जिस टाइम जाजरू वाला पुलिस वहाँ पे पहुँचा ना, हाँ, तो वो उसके घर पे गया, तो वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ पैसा दे दूंगा, ठीक है? हाँ। तो 40,000 तक दे दूंगा, 40-45,000 तक इलाज के लिए। हाँ। उसके बाद जब फिर बोला ठीक है, फिर पुलिस वाले सबको मिलजुल के उसके बाद फिर वो बोला जो करना करो, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब पता नहीं, सब इलाज का खर्चा भी नहीं दे पाए? पहले तो बोला, फिर जो है ना पुलिस सब जब उसके पास घर पे गया, उसके बाद सीधे नोट गया कि पैसा नहीं दे पाऊंगा, जो करना है कर लो। ठीक। चलिए, जो करना है वो कर लीजिए, वो तो, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन थोड़ा सा हम तो पुलिस डिपार्टमेंट से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी गरीब आदमी की सुनवाई के लिए अगर आदमी चौकी या थाने में चक्कर काट रहा है तो उसे गुमराह ना करें, एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर ना कटवाएं। और इस तरीके से कोई गरीब आदमी, एक आदमी रोज आज रोज कमाता है और रोज अपने पेट भरने के लिए अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है। लेकिन यही अगर रसूखदारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार उनके बारे में पूछती है, उनको फोन करके ही पूछती है, उनके बार चक्कर भी काट रही होती है। यहाँ कभी पुलिस आई थी? आइए आपसे पूछने सोचिए, यहाँ परिवार के पास एक बार भी पुलिस का चक्कर नहीं लगा है। तो ये थोड़ा सा फर्क जो दिखता है वो कहीं ना कहीं फैदाबाद पुलिस के लिए विश्वास जो पब्लिक का है वो कहीं ना कहीं कमजोर करता है कि पुलिस पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि जब बड़े अधिकारियों पर शिकायत जाती है तभी कार्रवाई होती है। कमिश्नर साहब अच्छे हैं, डीसीपी जितने भी हैं, एसीपी जितने हैं अच्छे हैं, लेकिन जब सचों की बात आती है, थानों की या चौकी की बात आती है, तो वहां शिकायतों का पिटारा गरीब के लिए बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। साथी आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।